चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। उत्तम समाधिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म पूजूं सुभाऊं भावना हो, पूर्ण 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण महापर्व अपने आ रहे हैं और इन पर्व की पूर्व बेला पर अपन थोड़ी सी कुछ चर्चा हमारी परिणति में धर्म कैसे प्रकट हो इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धर्म अपन जो अब ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये 2 वे चर्चा करेंगे, है ना। धर्म शब्द का अर्थ सब स्वाध्यायी हैं, कई सालों से सब स्वाध्याय कर रहे हैं, सब अपन विद्वानों को भी सुन रहे हैं। एक ये शब्द है धर्म, तो इस धर्म शब्द को सुनकर हमारे को क्या ख्याल में आता है? धर्म शब्द मतलब क्या? बोलिए, आपस में चर्चा करेंगे। आत्मा का स्वभाव, मेरा आत्मा का स्वभाव है। बहुत बढ़िया, और बताइए। वस्तु का स्वभाव, हर द्रव्य, ऑल द्रव्य, ज्ञायक भाव में ही रहना। ज्ञायक भाव में ही रहना, बराबर है। और बताइए। आपने चर्चा हुई थी अपने पहले, तो अपने स्वरूप को जानकर आनंदित रहना, वो भी धर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या हमारे को ख्याल में आता है धर्म के नाम पर? हम जिनागम में ही धर्म के नाम पर क्या क्या सुनते हैं? पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर क्या सुनते हैं, बोलो। फिर अपन एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है, और हमारी परिणति में हमारे को प्रकट होना हम चाहते हैं कि नहीं भी चाहते, ये भी एक पॉइंट है। दुनिया के एक अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं, रत्नकरण शावकाचार्य जी में समंत भद्राचार्य देव कहते हैं कि धर्म के नाम से तो सारी दुनिया परिचित है, सभी धर्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मुख्य तो मनुष्य गति के जीवों की है। सब धर्म करना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो धर्म नहीं करना चाहता। लेकिन वो धर्म क्या वस्तु है? धर्म मतलब सुखी होने का उपाय। धर्म मतलब सुखी होने का उपाय, वो धर्म है, या सुखी होना ही धर्म है। क्या बोला? धर्म के नाम पर हमारे को क्या दिखाई दे? सुख। धर्म मतलब
एकदम निश्चिंता। धर्म मतलब निर्भरता। ये धर्म का भाव भाषण है भैया। ये धर्मात्मा है। धर्मात्मा है मतलब सुखी है। ये धर्मात्मा है। धर्मात्मा है मतलब संयमित है। धर्मात्मा है मतलब टेंशनलेस है। ये है धर्मात्मा की परिभाषा। जहां आकुलता है, टेंशन है, वहां अधर्म है, और जहां निराकुलता है वहां धर्म। ठीक है। अब ये निराकुलता कैसे प्रकट हो? तो आपने बोला बत्थु साहबो धम्मो, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। तो वस्तु के स्वरूप को जाना जाए तो परिणति में धर्म प्रकट होता है। नया, वेरी न्यू। क्या बोला? धर्म प्रकट होने वाली चीज है। धर्म द्रव्य नहीं, धर्म गुण नहीं। धर्म तो पर्याय है, और जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हो सो धर्म है। और जो आत्मा की विमुक्ता से प्रकट हो रही है वो अधर्म है। भले ही वो कितनी ही मंद कषाय की पर्याय हो, लेकिन वो धर्म है। आत्मा से विमुख परिणति में अधर्म ही लगा ही होता है। आत्मा से विमुख परिणति में अधर्म ही होता है। और स्वरूप की सच्ची समझ का नाम धर्म है। स्वरूप की सच्ची समझ होती है तो धर्म प्रकट होता है। अब वो स्वरूप क्या है, पूरी समय शक्ति इस बात पे जानी चाहिए। देखो, धर्म के नाम पर यदि कोई प्रोग्रामिंग है तो समझना वो रॉन्ग वे है। क्या बोला? निश्चय के नाम पर, व्यवहार के नाम पर इतना टेक्निकल, मतलब इतना झंझट वाला मार्ग नहीं है धर्म। कि पर्व आ रहे हैं तो अब धर्म के नाम पर प्रोग्रामिंग चालू हो गई। अब कल्पना करो, इधर तो वस्तु स्वरूप तो है अनाहारी, और खाने पीने की प्रोग्रामिंग चालू हो गई। क्या बोला? जी। स्वरूप तो है अपरिग्रही, और परिग्रह कम रखो ज्यादा रखो की तैयारी चालू हो गई। बोलो, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, इतने कपड़े रखेंगे, इतनी रखेंगे, इतने का त्याग कर देंगे, इतने को रख लेंगे। यहाँ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, पिक्चर होटल का त्याग करेंगे, और बस मंदिर जाएंगे, और बाकी हमारा सब देश दुनिया का त्याग। हाँ जी। ऐसी करते हैं सब। इतना व्रत रखेंगे, इतना उपवास रखेंगे, एक आसन करेंगे। अच्छा, अब ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो कर्म के धक्के में होने वाले परिणाम है। ये समझ रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने सेटिंग बनाई है। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। बोलो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान के अलावा क्या करती है? अच्छा बोलो, अपन अभी शरीर वाले हैं कि अशरीरी हैं? संगी पंचेंद्री हैं कि 2 इंद्री 3 इंद्री हैं? बोलो। मैं तो गाय अभी भगवान आत्मा हूँ अभी। ठीक है, मैं आत्मा हूं। अब आपने तो प्लानिंग करी कि मैं एक भी हरी नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो फिर क्या खाएंगे? कि किशमिश भिगो के खाएंगे। प्रश्न है, किशमिश कैसे खाओगे? खा सकता नहीं। नहीं खाओगे कैसे, पहले तो ये बताओ। हाथ तुम्हारे, तुम अभी खुद ही बोल रहे ना अशरीरी हूं, तो हाथ तो हमारे हैं नहीं। खाओगे कैसे, ऐसे उठाओगे कैसे? समझ में आ रही बात? बोलो, अशरीरी है हम, शरीर तो है नहीं हमारा, शरीर की क्रिया हमारी क्रिया नहीं है। फिर वो किशमिश उठा के खाई कैसे जाएगी?
जब शरीर नहीं तो हाथ पैर भी नहीं है हम। बोलो, जब हाथ नहीं तो फिर जिह्वेंद्रिय तक कैसे रखी जाएगी? बोलो, मुझे बांध भी में नहीं। पकड़ में आ रहा है? बोलो, वस्तु सहावो धम्मो, क्या है वस्तु का स्वरूप? वस्तु तो फिर ये प्लानिंग नहीं कर रहा है क्या? अरे जीव प्लानिंग नहीं करता, त्रिकाली ध्रुव प्लानिंग नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव प्लानिंग नहीं करता। वो मंद कषाय रूप पर्याय उत्पन्न होती है, वहां पर कोई प्लानिंग होती है, सो वो कर्मकृत भाव है। वो जीव का स्वभाव नहीं है। और उसमें अनादिकालीन भ्रम कि मैंने मंद परिणाम किए, मैंने शुभ परिणाम किए, बस ये व्यवहारियों का मोह है। जिस समय ये प्लानिंग हो रही है कि हम ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, इतने कपड़े रखेंगे, इतने नहीं रखेंगे, उस काल में भी भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है। क्या कहा? भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, अकर्ता है, ज्ञायक है, त्रिकाली है, ध्रुव है, जो कभी भेद रूप नहीं होता। बोलो, जहां भेद का निषेध है कि मैं मात्र जानने वाला भी नहीं, जहां भेद का ही निषेध है, तो फिर ज्ञेय, फिर परिणाम, फिर शरीर और फिर संयोग, बोलो कहाँ रह जाते हैं? किसको समझ में आ रही बात है और किसको नहीं आ रही? बहुत सुंदर दीदी। जब भेद का ही निषेध है, सातवीं गाथा क्या कह रही है? जो स्वरूप को जानने में निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, जिनको परफेक्शन नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को अभेद में भेद करके, अभेद में भेद बता के स्वरूप बताया गया कि आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा चारित्र वाला है। पर आत्मा में ऐसे ज्ञान दर्शन के भेद नहीं है, वस्तु अभेद है। और आप कहते हो कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं। बोलो, अपन पूजा करते हैं कि पूजा के भाव करते हैं, कि पूजा के भाव को मात्र जानते हैं? बोलो, मात्र जानते। या मात्र जानने का भी निषेध करते हुए कह रहे हैं कि जाननहार हैं। हाँ जी। मात्र जानने वाली एक समय की पर्याय है, मैं महामहिम वस्तु हूँ। हाँ जी। हमारी बात ख्याल में? तो जहां भेद का भी निषेध है, उस भेद के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, तो तुम ज्ञान और ज्ञेय में कौन सा भेद डाल रहे हो कि मैं मात्र जानने वाला हूं? फिर तुम राग आदि में और आत्मा में अंतर को जानते कि नहीं जानते? शरीर की क्रिया और आत्मा में कोई भेद है कि नहीं भेद? संयोग से भिन्न आत्मा वस्तु है कि नहीं? बोलो। अवश्य है, अवश्य। ये तो ऐसा स्वरूप जानकर, अपने अकर्तृत्व को जानकर, ज्ञातृत्व को जानकर, सर्व कर्तृत्व का जो टेंशन मिटता है, उसका नाम धर्म है। मैं पर को भोग नहीं सकता, ऐसे भोक्तृत्व का जहां निषेध होता है, उसका नाम धर्म है। निश्चिंता हो गई प्रणति में। बोलो, अभोक्ता हूं कि मुझे भोगने चाहिए, अब ऐसा भोगूंगा, ऐसा नहीं भोगूंगा? बोलो, वो तत्व करता तो नहीं। फिर क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? तो भैया कोई नियम संयम लें कि नहीं ले नियम? तो पहले एक नियम ले लो कि मैं ज्ञायक हूं, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं जानूंगा। ये नियम ले लो और इस नियम की रक्षा करना। पूरे पर्व राज में एक नियम ले लो
और दूसरा नियम ये कि इस पहले नियम की रक्षा करना। ज्ञायक से नीचे कुछ विचार नहीं, कुछ सोच नहीं, और जो कुछ भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो ये समझना कि ये कर्मकृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो रत्नत्रय, परवराज, 10 लक्षण धर्म हमारी परिणति में प्रकट होंगे। समझ आ गई बात? देखो, सुबह स्वाध्याय में चल रही है बंद अधिकार की 270 नंबर की गाथा। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अध्यवसान है वही बंध का कारण है। और अध्यवसान क्या है? कि अध्यवसान यह है, देखो यहाँ पर 5 प्रकार से अध्यवसान को गिनाया। अपन सुनते हैं ना, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि। मैं पर को जानता हूं। क्या बोला? मैं पूजा नहीं करता। पूजा तो शरीर की क्रिया है। मैं पूजा के भाव भी नहीं करता, वो तो कर्मकृत भाव है, अपने क्रम में उत्पन्न होने वाला परिणाम है। मैं तो उनको जानता हूं। सो कह रहे हैं कि ये 5वें नंबर की ज्ञातृत्व बुद्धि है, ये भी अध्यवसान है, ऐसा इस गाथा में कह रहे। समझ में आया क्यों कह रहे हैं अध्यवसान? बोलो, मैं मात्र जानने वाला हूं, इसको अध्यवसान क्यों कह रहे हैं? बोलो, कौन बताएगा? बोलिए। मैं तो जाननहार हूँ ना, इसलिए हाँ जानता हूँ, ये तो पर्याय की बात होगी। हाँ, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। लाइट ऑफ हो गई है ना? अपन चर्चा करते हैं ऐसे ही। रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पुस्तक के पास छोड़ दो। नहीं देखा निशाश्वत देव और रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। ये विश्व का बहुत बड़ा अपराध है। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। ये यहाँ पर चर्चा है। अभी ऑन कर सकते हैं वीडियो कुशल भाई। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। मैं नारक हूं। मैं कौन हूं? मैं नारक हूं, या अपन मनुष्य गति सापेक्ष कहेंगे तो मैं मनुष्य हूं, इत्यादि जो अध्यवसान है। मैं मनुष्य हूं ऐसा जानना क्या है? पर्याय, अध्यवसान, पर्याय का अध्यवसान ज्ञान। मतलब अज्ञान। हाँ, मैं मनुष्य हूं, यहाँ पे लिखा है मैं नारक हूं, इत्यादि जो अध्यवसान है। उस अध्यवसान वाले जीव को भी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है इसलिए मन हुआ आपके साथ शेयर करें, ऐसा अध्यवसान वाला जीव भी आफ्टर ऑल है कौन? ज्ञान में पने के सद्भाव से सत रूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव। कितनी गजब की लाइन है, स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली है और पूरे पर्व में इसी का स्वाध्याय करने जैसा एक लाइन का बस। क्या बोला? क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा और यहाँ पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है ना?
ये ज्ञान में देह को देखकर ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं मनुष्य हूं, तो ऐसा अध्यवसान ये ज्ञान की पर्याय है। ऐसा विपरीत विश्वास ये श्रद्धा की पर्याय है। और फिर मिथ्याचारित्र है। तो अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी, ऐसे अज्ञानपने में भी, यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे जीव को भी ज्ञान में पने का सद्भाव है। वो शुद्धात्मा ही है वो भी। क्या बोला? और आगे क्या लिखा है? सतरूप अहेतुक, कोई हेतु नहीं है जिसका, अहेतुक, स्वयं से ही, स्वयं सिद्ध, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा सत अहेतुक। और क्या कह रहे हैं? ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। किसका एक भाव है? जिसका अज्ञानी, जो अज्ञानी है ना, वो भी एक ज्ञायक भाव है। हाँ जी। विचार करो, अज्ञानी का भगवान आत्मा, अज्ञानी का भगवान आत्मा। अरे भगवान आत्मा ही है, ज्ञायक एक भाव है। सुनना, ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक, यहाँ पे लगाओ मनुष्य, और मनुष्योचित परिणाम, मनुष्य और मनुष्योचित परिणाम, कर्मकृत मनुष्योचित परिणाम। गड़बड़ क्या हो रही है कि इनमें और आत्मा में जो भेद को नहीं समझा। मनुष्य ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, और मनुष्योचित भाव देव और देव जाति संबंधी भाव, नारकी और नारकी संबंधी भाव। दोनों क्या चीज है? ये भिन्न, कर्मोदय जनित भाव है। अघाती कर्म के फल में असमान जाति द्रव्य पर्याय मिली, और घाती कर्म के फल में वैसे वैसे भाव उत्पन्न हो रहे। ये कर्मोदय जनित भाव, इनमें और आत्मा में जो भेद ज्ञान नहीं करता, वो अज्ञानी है। ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा बोलता है, इधर जाता उधर जाता, वो अज्ञानी नहीं। अज्ञानी कौन है? भेद ज्ञान नहीं करता, जो भेद ज्ञान नहीं करता, वो अज्ञानी है। सुनो ध्यान से, शुद्धात्मा सबका एक जैसा, सारे जीवों का शुद्धात्मा एक जैसा, परंतु ज्ञान श्रद्धा चारित्र की जो पर्याय हैं वो किसी की मैच नहीं होती हैं। कर्मोदय जनित होने से किसी की मैच नहीं, सबकी न्यारी है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कोई जीव है तो कोई 6 खंड का अधिपति है, कोई 3 खंड का अधिपति है, कोई नारायण है, कोई प्रति नारायण है। समझ में आ रही है? कोई नारकी है, कोई देव है। कहाँ मैचिंग हो रही है? सबके परिणाम न्यारे न्यारे हैं, परंतु शुद्धात्मा सब एक जैसे सारे। और शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता एक जैसी है। उन औदिक भावों में और ज्ञान स्वभाव में, शुद्धात्मा में जो भेद नहीं करता, सो अज्ञानी है। क्या कहना है? अब पर्व के नाम पर इधर की लिस्ट नहीं, भेद ज्ञान की प्रिपरेशन, तैयारी किसकी? भेद ज्ञान की, भेद विज्ञान की तैयारी। भेद ज्ञान की तैयारी कैसे होगी? लक्षण से वस्तु स्वरूप को जाना जाए। वस्तु स्वभावो धम्मो, सबका अपना अपना स्वरूप है। उस स्वरूप के अकॉर्डिंगली लक्षण से लक्ष्य को जान लो, सबका भेद ज्ञान कर लो, तो पर्व मन जाएंगे। नहीं तो एक पर्व और निकल जाएंगे। हर दिन पर्व होगा ना हमारा फिर। हाँ जी। देखो आगे क्या कह रहे हैं। कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से
वो अज्ञान है। आत्मा का विश्वास नहीं होने से वो मिथ्या दर्शन है, और फिर आत्मा का आचरण नहीं है। प्रश्न है, आत्मा का आचरण कौन करेगा, कौन करता है? आत्मा का आचरण कौन करता है? बोलो। ज्ञान के पर्याय। ज्ञान की पर्याय जानती है। आत्मा का विश्वास श्रद्धा गुण की पर्याय करती है, और आत्मा का आचरण चारित्र गुण की पर्याय करती चारित्र, हाँ जी, है ना। वो स्वरूप में रमणता करती है, स्वरूप में स्थिर हो जाती है। इसका नाम आचरण है, आत्मा का आचरण। बोलो। अमूर्तिक आत्मा अनंत ज्ञानादि स्वभाव की धारी, और ज्ञान ने जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, तो अमूर्तिक चारित्र की पर्याय स्वरूप में स्थिर होने से आनंद प्रकट हुआ, राग देश उत्पन्न नहीं हुए। इसका नाम आत्मा का चारित्र है। और हम कोई देह की क्रिया को चारित्र समझ रहे, कुछ खा लेने पी लेने को चारित्र समझ रहे, ये तो बहुत चारित्र बनता है। बोलो। चारित्र मतलब अमूर्तिक आत्मा में आत्मा की अमूर्तिक चारित्र गुण की पर्याय का स्वरूप में स्थिर हो जाना, रम जाना, हाँ लीन हो जी, जाना, आनंद प्रकट होने का नाम चारित्र है। निश्चय इसका ही नाम धर्म है। ये चारित्र की जो शुद्ध परिणति है ना, इसका नाम धर्म है। ये निश्चिंत परिणति का नाम धर्म है, निर्वार परिणति का नाम धर्म है, जो स्वभाव में लीन हो जाए। किसमें लीन हो जाए परिणति? स्वभाव। स्वभाव में। कैसे होगी लीन? मैं ही स्वभाव के विश्वास होने पर, हाँ जी, स्वभाव का विश्वास होने पर। स्वभाव का विश्वास कैसे होगा? स्वभाव का ज्ञान होने पर। दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो, और बत्तु सहावो धम्मो। क्या बोला? हाँ जी, वस्तु का स्वरूप धर्म है, तो ये जानन 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 रूप वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और इसका जानन 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 रूप, इसका स्वभाव त्रिकाल स्वभाव ये विद्यमान है। क्या? ये बत्तु साहब धम्मो, ये त्रिकाल स्वभाव है, ये त्रिकाल। लेकिन ये जो त्रिकाल स्वभाव है, इसको स्वीकार करने पर नया धर्म प्रकट होता है। इसकी स्वीकृति होने पर धर्म प्रकट होता है। इसकी स्वीकृति ना हो तो धर्म नहीं प्रकट होता। रहने दो, रहने दो। इसकी स्वीकृति यदि ना हो तो धर्म प्रकट नहीं होता। वो त्रिकाल स्वभाव है, और ये वेरी न्यू प्रकट होता है इसकी स्वीकृति होने पर। किसी का ऐसा एक प्रश्न आया ग्रुप पे कि भेद अभेद धर्म युगल, नित्य अनित्य धर्म युगल है ना, धर्म युगल है ना, नित्य अनित्य धर्म युगल, भेद अभेद धर्म युगल है ना, अस्ति नास्ति धर्म युगल, अनंत। तो इन धर्म युगल में, इन धर्मों में और 10 लक्षण धर्मों में क्या अंतर है? कोई अंतर है कि समान है? बोलो। ये धर्म युगलों में और रत्नत्रय धर्म या 10 लक्षण धर्म में समानता है कि कोई अंतर है? कौन बताएगा? जो धर्म युगल है वो भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में परस्पर विरोधी धर्म युगल होते हैं असंख्यात। और ये जो धर्म की बात हम कर रहे हैं अभी, ये स्वभाव में लीनता की बात है, उस धर्म को प्रकट करने की बात है, धर्म युगलों को प्रकट करने की बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपने भाव तो एकदम अच्छा व्यक्त किया है। और नित्य
धर्म में वो पर्याय का और कथनचित नित्य कथनचित अनित्य होता है ना, पर्याय और द्रव्य का स्वभाव। वो भले अभेदसा से वो द्रव्य का स्वभाव कह देते हैं, क्योंकि द्रव्य कोई भी अनित्य नहीं होता है। तो भले तो उस हिसाब से देखेंगे तो बाकी तो धर्म युगल में थोड़ा फर्क आ जाएगा। और जब भी 10 लक्षण में हम लगते हैं तो द्रव्य के स्वभाव का ही बात है। थोड़ा मिसमैच हो गया। देखो, ये जो जैसे ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण है ना, गुण वो द्रव्य में अनादि अनंत रहते हैं। हाँ, गुण कैसे हैं? अनादि अनंत। ऐसी शक्तियां हैं, बराबर। शक्ति, चिति शक्ति, है ना, ऐसे ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति, ये शक्तियां भी अनादि अनंत है। ऐसे ही ये धर्म युगल भी अनादि अनंत है। ये भी अनादि अनंत वस्तु में रहते हैं। अस्ति नास्ति धर्म युगल एक साथ भले देखने में प्रतिपक्षी लगते हैं, लेकिन एक साथ वस्तु में रहने से वस्तु जीती है। बराबर। ये एक साथ रहते हैं, अनादि अनंत। किसी की परिणति में 10 लक्षण धर्म प्रकट हो या न हो कि ना हो, लेकिन धर्म युगल तो सबके द्रव्य में है। समझ आई बात? सो से अस्ति, पर से नास्ति, ऐसा भेद अभेद, नित्य अनित्य, पर्याय नहीं। ये द्रव्य में रहने वाले धर्म युगल है। निष्क्रिय, कूटस्थ, जैसे ज्ञान गुण निष्क्रिय है, ऐसे ये अस्ति नास्ति धर्म युगल भी निष्क्रिय है। ये द्रव्य में रहते हैं और इनका स्वरूप जानने पर, ओहो मेरी सौ से अस्ति है, पर से मेरी नास्ति है, अर्थात जीव सदा जीव रहता है, जीव कभी शरीर नहीं होता। जीव में ज्ञाचिति शक्ति है, जीव में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति कभी अन्य रूप नहीं होती। मेरी स्व से अस्ति, पर से नास्ति, कभी जड़ रूप नहीं होता, कभी शरीर नहीं हुआ आज तक। तो ये स्वरूप को जानने पर जो निश्चिंता निर्भरता प्रकट हो, उसका नाम 10 लक्षण धर्म है, जो वेरी न्यू पर्याय में प्रकट होते हैं। बराबर बराबर। जो गुण हैं हाँ, वे द्रव्य रूप हैं और ये 10 लक्षण धर्म है, ये पर्याय रूप भाव है। 10 लक्षण धर्म न द्रव्य है न गुण है, ये पर्याय है और शुद्ध पर्याय है, विकारी पर्याय नहीं। मंद कषाय रूप क्षमा नहीं, मंद कषाय रूप क्षमा तो विकारी परिणाम। क्षमा करना पड़े ये विकार है, और क्रोध उत्पन्न न हो उसका नाम क्षमा। क्या बोला? क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो, क्रोध उत्पन्न, जो उत्पन्न हो गया फिर रोका गया, तो फिर तो वो हो ही गया। और देखो समझने की कितनी बातें हैं। जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे रत्न हाथ में आते हैं। जब कषायों की बात चलती है तो क्या बोलते हैं, कषाय कितनी होती हैं बताना जरा, कितनी कषाय होती हैं? 4 चौकड़ी। 4 चौकड़ी। क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संयोजन, 4 चौकड़ी 16 और 9 नो कषाय। ठीक है, हास्य रति आदि, तो सब मिला के हो गई 25 कषाय। ठीक है, इन सब को 25 कषाय कह रहे हैं ना, पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना। इन सब को कषाई कह रहे हैं ना। क्रोध, तीव्र क्रोध, और क्रोध की ही मंदता, मंद क्रोध, क्रोध ही बोल रहे हैं ना दोनों को। हाँ जी, चारों क्रोध। आपने मंद क्रोध को क्षमा कैसे समझ लिया? नहीं आई समझ में? हाँ जी, क्षमा हो नहीं सकती। क्षमा जब 25 कषाय की बात चल रही थी तो
25 कषाय में उसकी ही मंद और 25 का नाम करके 50 कषाय जिनागम में आनी चाहिए थी। तीव्र कषाय क्रोध और मंद कषाय क्षमा। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 25 तीव्र कषाय और 25 मंद कषाय इक्वल टू 50 कषाय हो गई। समझ में आ रही है बात? वो तो एक क्रोध में ही सबको गिन रहे हैं, चाहे वो वेरिएशन वो तीव्र हो कि मंद हो, सब क्रोध है। मंद क्रोध को क्षमा समझने लगे। जब मंद क्रोध को क्षमा समझने लगे तो ये उत्तम क्षमा रूप भाव जो 10 लक्षण पर्व हैं, इनको तो हम समझ ही नहीं पाए। उत्तम क्षमा क्या चीज है? क्या बोला? क्रोध को मान लिया। हाँ, कम क्रोध को क्षमा समझ लिया। हाँ जी। और जिनागम में तो 25 कषाय का, वो कषाय की तीव्रता मंदता है वो तो बस। और खुद ही बोल रहे हैं तीव्र कषाय और खुद ही बोल रहे हैं मंद कषाय। तो मंद कषाय कषाय धर्म कैसे हो गई? बोलो। कषाय धर्म नहीं हो सकती। अब कह रहे हैं कि क्रोध किसको कहा? जो हमें दिखाई दे रहा है, आंख लाल हो गई, शब्द निकल रहे हैं, आत्मा की अरुचि बोल रहा है। क्रोध क्या चीज है? आत्मा की रुचि नहीं है, अरुचि। ये आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंत बंध का कारण है। और आत्मा की अरुचि अर्थात, सुनना, थोड़ा संभाल के सुनना, मैं मात्र जानने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड आत्मा की अरुचि। क्या बोला? अपन को तो यहाँ कनेक्ट करना था। बोलो। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या कह रहे हैं? और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है। क्या बोल रहे हैं? मैं पर को जानता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है। मैं मात्र जानने वाला हूं, यह भी अध्यवसान है। भावार्थ में तो और बहुत क्लियर लिखा है, एकदम क्लियर। मैं पर को जानता हूं, ये अध्यवसान है और आत्मा की अरुचि। क्या बोला? बोलो। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। पॉइंट समझ में आया? आवाज आ रही सभी को? कुशल भाई आवाज आ रही है? आ रही अभी आ रही है। एक सेंटेंस जरा हाँ, मिस हो गया था। हाँ, हाँ। क्या बोल रहे हैं? मैं पर को जानता हूं या मैं जाननहार हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, परम जाननहार। निष्क्रिय पदार्थ हूं। बोलो। जाननहार। यहाँ तक भी अनंतानुबंधी क्रोध की सत्ता बनी रहती है। अब सुनना, फिर से वही वाली बात रिपीट, कि जहां भेद भेद की गुंजाइश नहीं, जहां गे की गुंजाइश नहीं, ज्ञान कभी गे रूप नहीं होता, तो फिर शुभाशुभ भावों की बात कितनी दूर रह गई। मैं कम करूं कि ज्यादा करूं, शरीर की क्रिया की बात कितनी दूर रह गई, और संयोगों को कम ज्यादा करूं, ये वाली बात कितनी दूर रह गई। बोलो। जहां ज्ञान और ज्ञेय का भेद मंजूर नहीं। बोलो। समझ में आ रही है बात? तो फिर अन्य अन्य की कौन कथा करे? सो कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा का और ज्ञेय धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण वो अध्यवसान है, और ऐसा अध्यवसान अनंत बंध का कारण। आप सब लोग स्वाध्याय करना, 270 गाथा है समय सार जी।
थोड़ा सा आगे पीछे देख लेना। बोलो कैसे मनाएंगे पर्व, चप्पे चप्पे पर लिखा है, चप्पे चप्पे पर। और कह रहे हैं मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई विरल मुनिवर, सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सतरूप अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसे भिन्न आत्मा को सम्यक प्रकार से जानते हुए। ऐसे कोई विरल मुनिवर, कोई विरल ज्ञानी। अभी समझना, हम धर्म करने के नाम पर भी, धर्म करने के नाम पर भी क्या हम किसी संयोगों को कम ज्यादा करने से धर्म समझ रहे हैं अभी भी, और मुमुक्षु कहलाते हैं? बोलो, क्या हम किसी शरीर की क्रिया को धर्म समझ रहे हैं? क्या हम मात्र कुछ शुभ परिणामों को सेटिंग करने को धर्म समझ रहे हैं, या वस्तु के स्वभाव को जानने का उद्यम कर रहे हैं? बोलो। वस्तु को स्वरूप को जानता ऐसा। कहते हैं। और सुनो, जो हमको ऐसा लग रहा है कि हमने पर्व में कुछ सेटिंग की, करनी चाहिए भैया, संयम से रहना चाहिए, सो आपने नहीं की, वो होने योग्य भाव है, क्रमबद्ध में होने योग्य भाव है, और कर्मकृत भाव है। और यदि ये कर्मकृत भाव न होता, ये स्वभाव होता, तो सिद्धों को भी होता। क्या बोला? यदि ये परिणाम कर्मकृत नहीं होते तो फिर स्वभाव होता और सिद्धों को भी होता। स्वभाव, हाँ जी। हेतु है ये। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं इस गाथा में कि जिनको अध्यवसान मौजूद है वे भी शुद्धात्मा है, और वो शुद्धात्मा अहेतुक है, स्वयं से ही है, अहेतुक है, किसी की कृपा से नहीं है। कितनी गजब की बात है। और वो भी एक ज्ञायक भाव ही है, उसकी भी ज्ञप्ति क्रिया ही है, अन्य क्रिया जीव की होती नहीं। बोलो। तो दीदी प्रश्न है कि हाँ बोलिए। कि अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि मैं तो जाननहार हूँ। हाँ। तो इसमें आज आपने ये जो चर्चा की, इसमें आया है कि जाननहार भी अध्यवसान है, ये कहना भी। जाननहार नहीं, जानने वाला अध्यवसान। जाननहार तो मैं हूँ। हाँ, जाननहार तो जाननहार हूँ मैं, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, द्रव्य हूँ, अनंत गुणों को धारती वस्तु हूँ। एक समय की पर्याय जितना नहीं हूं मैं मात्र जानने वाला। सातवीं गाथा कह रही है, सातवीं गाथा क्या कह रही है कि निकटवर्ती शिष्यों को आत्मा कैसे बताएं, तो लक्षण से आत्मा बताई, भेद करके आत्मा को बताया, और तुमने भेद रूप ही जान लिया। हाँ जी। सो ये अध्यवसान हो गया। तो भेद से जानना अध्यवसान। हाँ देखो, मैं मात्र जान, अपनी बहुत स्टार्टिंग की चर्चा है, मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका क्या अर्थ है? 3 प्रकार से कैसे भेद ज्ञान होता है, किसी को याद है? हाँ जी। मैं मात्र जानने वाला हूँ, इट मीन्स जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। हाँ जी। मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब करने धरने वाला नहीं। हाँ जी। मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता। हाँ जी। है ना? तीन तो देखो, भाषा। बीच में स्टैंड किया भेद ज्ञान की पर्याय, जानने वाला। तो हाँ जी। जानने वाला, जानने से इन 3 बातों की तो हो गई नास्ती, हाँ जी। इनकी तो हो गई नास्ती। हम्म। और जानने वाला हूं से लक्षण से जाननहार की हो गई प्रसिद्धि। हाँ जी, और मैं जानने वाला हूँ मतलब मैं ज्ञायक हूँ। मैं क्या जाननहार। जानने वाले से 2 काम हुए, इनकी तो हो गई नास्ती नास्ती। और ज्ञायक की हो गई अस्थि।
हाँ जी। तो आपने जानने वाले से ज्ञायक की अस्थि की कि जानने वाले से इन्हीं की अस्थि बनाए रखी और इनकी भी नास्ती नहीं कर पाए? नहीं, ज्ञायक की अस्थि, उनकी ज्ञायक नास की अस्थि उनकी और इनकी नास्तिक है। नास्ती, एक ही काल में दोनों काम हो गए, हाँ जी। एक जानने वाला जानने से। हम्म, अब ये तो ये कह रहा है कि हाँ मैं जानने वाला हूँ, शरीर की क्रिया को जानता हूँ, तो उसमें जाननहार कहाँ जानने में आया? नहीं आया। मैं जानने वाला हूँ, परिणाम मैं क्रिया नहीं करता, मैं परिणाम भी नहीं करता, मैं तो परिणाम को जानता हूँ। तो तू परिणाम को ही तो जान रहा है, ज्ञायक को कहाँ जाना? समझ आ गई बात? और ये कह रहा है मैं जानने वाला हूँ और जान रहा है कि मैं शरीर हूँ, ये मैं मनुष्य गलत दिशा में जान रहे हैं। जी। इसलिए वो ज्ञान की भी नास्ती करके मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं, ऐसे वो भगवान आत्मा तक आ गया। और जो भगवान आत्मा जिसके ज्ञान में प्रसिद्ध हुआ, उसकी परिणति में 10 धर्म प्रकट हो गए। ये विधि है 10 लक्षण धर्म मनाने की। बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ जी, और शेष चर्चा अपन 1-2 दिन और करेंगे। ठीक है जी। और फिर 29 को तो मूव करना ही है सोनागिरी जी के लिए, बड़े पंडित साहब पहुंच रहे हैं वहां पे। हाँ जी, ठीक है, अपन कल और परसों अपनी क्लास में रहेंगे। बाकी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय तो अपन फिर अब पर्व के बाद ही करेंगे। हाँ जी। ठीक है? तब तक पर्व से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड या कोई आपका कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो उस पे अपन चर्चा कर सकते हैं। शेष चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी।